हेलो गाइस, मैं अंजलि। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक कहानी सुनाऊंगी। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखना न भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। भारतवर्ष में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को माता सरस्वती के लिए समर्पित किया जाता है। साथ साथ में इसकी विशेष पूजा विधि विधान से भी की जाती है। इस दिन सभी विद्यार्थी तथा संगीत के सभी प्रेमी माता सरस्वती के पूजन के साथ साथ में अपनी किताबों तथा वाद्य यंत्रों का पूजन विधि विधान से करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वो एक नई सृष्टि का निर्माण करें। बारे में सोचा तो उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना की, जिसके अंदर मानव का भी निर्माण किया। और उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी है, और इस सृष्टि में एक बार जाके मुझे देखना चाहिए कि क्या मेरी रचना सही है या इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। और इसी के लिए ब्रह्मा जी ने धरती के ऊपर विचरण करने के लिए जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सभी व्यक्तियों में एक अजीब सी खामोशी देखी। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सृष्टि की रचना करते समय कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तब इसी पर विचार करते करते वो वहाँ से जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते के अंदर विष्णु जी को देखा, और विष्णु भगवान को देखने के बाद में उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया और उन्होंने उनके बारे में पूछा कि सृष्टि की रचना करने में कहीं उन्होंने कोई कमी तो नहीं रह गई। तब विष्णु जी ने उन्हें बताया। तब ब्रह्मा जी को उसके बारे में पता चला। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के अंदर से थोड़ा सा जल निकालकर धरती के ऊपर छिड़क दिया, और उस कमंडल के जल से उत्पन्न हुई सरस्वती माता, जिनका सौंदर्य अतुलनीय था, जो चेहरे पर तेज लिए हुए कुंद पुष्प की से सुशोभित हो रही थी। वे ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश देते हुए कहा कि हे पुत्री सरस्वती, मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु उसमें एक अजीब सी खामोशी दिखाई दे रही है, और सृष्टि पर समस्त जीव मूक है। रहने वाले सभी जीवों को स्वर प्रदान करना होगा, और इसके साथ ही वीणा के सुरों से संपूर्ण संसार में स्वर अर्थात ध्वनि प्रदान करनी है, ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के सुख दुख को जान सके, समझ सके तथा बता सके। जैसे ही माता सरस्वती ने वीणा का नाद किया, वैसे ही संपूर्ण संसार को वाणी प्राप्त हो गई। नदियाँ कोलाहल करने लगी, पशु पक्षी चहकने लगे, वृक्ष खुशियों से झूमने लगे, चारों तरफ खुशियों की लहर सी दौड़ गई और पवन चलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माता सरस्वती को वाणी की देवी, सरस्वती, बागेश्वरी, शारदा तथा अन्य नामों से सुशोभित किया। संपूर्ण संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा संपूर्ण देवता व असुर भी करते हैं। सभी अपने अपने घरों में माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। कॉलेजों में, विद्यालयों में, सभी विद्या के मंदिरों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। कला जगत से जुड़े हुए लोग भी माता सरस्वती की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती बुद्धि और विद्या की देवी है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान माना जाता है, क्योंकि यह वो धन है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो चुराया जा सकता है और ना ही किसी भाई द्वारा इसे बांटा जा सकता है। ये वो धन होता है जिसे जितना खर्च करोगे उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। इसी कहानी के साथ साथ मेरे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के वीणा से निकलने वाले सुरों से आप सभी के जीवन में
उजाला हो। हर राह के ऊपर माँ सरस्वती आप सबकी मदद करें। उनका आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। जीवन की सभी कठिनाइयों में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से दूर हो। जय माँ सरस्वती।